बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन बहुत अहम तरीन, अब तो हुकूमत के लिए भी अहम तरीन हो गए हैं। शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं, अब तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर जहांगीर तरीन का जिक्र किया है और कहा है कि मेरी तो एक सीट है, मैं एक सीट की पार्टी हूं, मैं कह रहा हूं मेरी जो सियासी सोच है उसके मुताबिक मैं इमरान खान को मशवरा दे रहा हूं, मैं इमरान खान को मशवरा ही दे सकता हूं कि जहांगीर तरीन से बात करें। यहां 14 साल पुराने जिन्होंने एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ कहा, अब वो मिल सकते हैं। तो जहांगीर तरीन और इमरान खान तो दोस्त रहे हैं, तो वो क्यों नहीं मिल सकते। और फिर शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूं, अगर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगती है तो लगे, मैं मशवरा तो दूंगा जो मैं सही समझता हूं। अब एक ग्रुप तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ में ग्रुप है जो जहांगीर तरीन साहब को पसंद नहीं करता, और ये हर पार्टी में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा करीब हो जाए पार्टी लीडर के, तो दूसरा ग्रुप होता है जो पसंद नहीं कर रहा होता। तो ये सिलसिला जहांगीर तरीन साहब के साथ था, है। अब हुआ ये है कि इस हवाले से पेशरफ्त भी शुरू हो गई है। ये शेख रशीद साहब ने ऐसे ही बात नहीं की, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया कि जी जहांगीर तरीन से मेरी कोई दोस्ती नहीं है या वो मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं तो उनसे इस तरह बात नहीं कर सकता, लेकिन बात होनी चाहिए। अब ये इतलात है कि 3 वुज़रा हैं, 3 विफाकी वुज़रा, जिनको ये टास्क मिला है कि वो जहांगीर तरीन से राबता करें और उनको मनाने की कोशिश करें। अब बहुत से लोग तो यहां तक बात कर रहे हैं कि जी सुलह हो गई। अब ये आगाज तो यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है, और बैक चैनल नहीं, अब तो फ्रंट पर आकर बात हो रही है जहांगीर तरीन साहब से। 3 विफाकी वुज़रा हैं जिनको टास्क दिया गया है। इमरान खान साहब वापस आ चुके हैं। एक इतला ये भी है कि जब ये बात उनसे कही गई है कि जी हर सूरत जहांगीर तरीन से मिलना पड़ेगा, ये अदम इतिमाद को अगर रोकना है तो उसके लिए जहांगीर तरीन अहम है। दीगर लोगों से भी बातें हो रही हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब से तो ज़रूर बात की जाए। तो एक मीटिंग में तो इमरान खान साहब ने इनकार किया, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि इनकार हो गया है तो आगे ही ना बढ़ा जाए। तो 3 विफाकी वुज़रा हैं जो बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब इब्तदाई मामला तय हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद बराह रास्त मुलाकात भी हो सकती है। इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी हो सकती है, और यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, यह बहुत अहम होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, अब दोनों तरफ से डू और डाई सिचुएशन है। अब वाकई वो जो मरीम साहब ने कहा था ना आर्या पार, अब वो आर्या पार वाकई है, लेकिन ये अपोजिशन के लिए भी है, क्योंकि वहां पर अलग फड्डा बना हुआ है और काफ लीग ने बड़े वाज़ेह तौर पर अपनी डिमांड सामने रखनी है, जिनमें एक तो बड़ी वाज़ेह है कि वजारत आला से, पंजाब की वजारत आला से कम किसी सूरत काफ लीग को कोई चीज़ कबूल ही नहीं है। अब पीपल्स पार्टी तो मान चुकी, मौलाना भी मान गए, अब नून लीग रहती है। लेकिन सिर्फ बात यहां तक नहीं है, वो कहते हैं कि उसके बाद अगर कौमी असम्बली आपने तोड़नी है, वहां पर इलेक्शन करवाने हैं तो आप करवा लें, लेकिन पंजाब असम्बली में हम ये नहीं होने देंगे, बाकी सूबों में नहीं होने, यानी हमने पार्लिमानी साल पूरा करना ही करना है। तो आप सोचिए कि सिर्फ विफाकी हुकूमत में इलेक्शन करवा कर क्या नून लीग जो चाहती है वो उसको हासिल हो जाएगा, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी रहे, वो एक्टिव भी रहें और वो सड़कों पर भी आ जाएं, तो ये कौन संभालेगा। अब ये बड़ा एक मसला बना हुआ है। लेकिन अब ये भी सोचा जा सकता है कि जब इतना मसला ही नहीं है तो फिर जहांगीर तरीन से बात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि खुद नून लीग ने तरीन ग्रुप को तोड़ा, तरीन ग्रुप को कमज़ोर करने की कोशिश की, और ये मैं खबर बता चुका हूँ आपको। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है, वो इन्फॉर्मेशन ही बड़ी अहम थी, वो आप देख सकते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को कितना बड़ा धचका लगा है। वो वीडियो चंद दिन मैंने पहले बनाई थी कि 15 लोग, यानी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कहा जाता है कि जी 25 लोग ये बताते हैं कि 24-25 MPAs और कोई 6 के करीब MNAs मेरे साथ हैं, लेकिन उनमें से 15 से बराह रास्त नून लीग ने राब्ता कर लिया, डायरेक्ट हो गए। तो जहांगीर तरीन साहब तो कमज़ोर हो गए ना कि जी हम उन 15 से बात कर लेते हैं, उनको टिकट दे देते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं जो हमें ज़्यादा सूट करते हैं, तो नून लीग तो उस तरफ चल पड़ी। तो ये जहांगीर तरीन साहब के लिए भी इतना ईजी नहीं था। फिर आप ये देखिए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मुलाकातें, एक तो अपोजिशन ने की इत्तेहादियों से, इत्तेहादी आपस में भी बातें कर रहे हैं, फ़ोन पर बातचीत हो रही है। मुनिस इलाही साहब से अगर MQM राब्ता करती है तो वो कहते हैं कि जनाब हम अपनी बात पर कायम हैं। अब परवेज़ इलाही साहब थोड़े से और सिग्नल्स दे रहे हैं, मुलाकातें करें सब, लेकिन मुनिस इलाही साहब क्लियर कट हुकूमत की तरफ
बता रहे हैं। तो काफ लीग ने अभी तक कोई गेम वाजे नहीं की। चौधरी शुजात का भी बयान आ गया कि जी जितनी मुलाकातें हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है, जो तजावीज़ हैं, ये कबल अज़ वक्त हैं, वो भी अभी कोई सॉलिड बात नहीं कर रहे। तो अपोजिशन इत्तेहादियों को साथ मिलाने के चक्कर में है, और इधर इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ नाराज़ लोगों को मनाने के चक्कर में है, इत्तेहादियों को साथ लेने के चक्कर में है। अभी मुलाकातें इमरान खान साहब शुरू कर देंगे, लेकिन उसके साथ एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि हुकूमत ने एक पूरा पैनल तैयार कर लिया है जिसमें मुख्तलिफ वज़रा भी शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों से रब्ता कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों से रब्ता हो रहा है, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ है उन पर बड़ा जोर है कि जनाब, अगर पहले सोचा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान आए क्योंकि उसमें खुफिया राय शुमारी होगी, तो उसमें तो आप बड़ी आपको सामने आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें फिर यह है कि कोई भी इत्तेहादी हो या हुकूमत का कोई भी एमएनए हो, वो आएगा ही नहीं जब उस पर कोई वोटिंग की बात होती है। तो जो आएगा इसका मतलब है वो अपोजिशन के हक में वोट डालने आया। तो ये स्ट्रेटजी भी अपना ली गई है ताकि पता लग जाए, फिर खुफिया तो नहीं रहेंगी। जो आया है उसका मतलब है उसने उनके हक में वोट डाला है। तो ये उन्होंने भी तैयारी कर ली है, तो ये छुपेगी नहीं बात। ये वो वाला मामला तो है नहीं कि यूसुफ गिलानी साहब का भी इलेक्शन हो रहा है और उसमें सब ने वोट डालना है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ स्पीकर के हवाले से होगा। अदम इत्मीनान आता है तो जनाब स्पीकर के लिए कौन कौन वोट डालने आएगा, तो अगर हुकूमत के भी लोग आएंगे, दीगर भी आएंगे, तो फिर कहना मुश्किल होगा कि अगर खुफिया वोटिंग है तो। लेकिन जब कह दिया गया था कि किसी नहीं आना, तो हुकूमत अपने भी पत्ते अब आहिस्ता आहिस्ता शो करवाने लग गई है। अपोजिशन के हवाले से ये खबरें भी चल रही हैं कि वो भी परेशान है क्योंकि वक्त गुजर रहा है, और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं जी हम कर देंगे, आ जाएगा, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है। तो लिहाजा अभी जो ताज़ा खबर है वो ये बड़ी अहम है कि अब जहांगीर तरीन साहब से राब्ते का कहा जा रहा है, और इसमें यह भी है कि शेख रशीद साहब के कहने पर भी ये हो रहा है। और जहांगीर तरीन ने ऐसा कुछ नहीं किया उनके ग्रुप ने कि जिस तरह से बातें तो हुई कि हमें नून लीग की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐलान कोई नहीं किया। और आप देखिए कि लगता है कि कुछ इसी किस्म के राब्ते हैं, और उसमें मुक्तदर हल्के भी हो सकते हैं हम, लेकिन कुछ तो है कि जिसकी वजह से सब बातों के बाद, सब कुछ होने के बाद, जो तर्जुमान है तरीन ग्रुप के, वो ये कह देते हैं नवानी साहब, सईद अकबर नवानी, कि जी हम तो हुकूमत में थे, हैं, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, इसी में रहेंगे। तो वो बयान भी आ गया, तो ये भी बड़ा इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो अब वो उस तरफ भी जाए जा रहे हैं तरीन ग्रुप की तरफ। तो ये तो यानी समझे ना कि उधर से तो नेगोशिएशंस के मामला तो ओपन है। वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब से इसीलिए मिले थे, और तब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था जब ये सारा शुगर स्कैंडल आया और इल्ज़ाम लगा कि जी शहजाद अकबर सारा कुछ कर रहे हैं, जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ चीज़ प्रूव नहीं हुई, ये है वो है। तो फिर चौधरी सरवर ने उस वक्त मनाया था इमरान खान साहब को कि आप इस ग्रुप से मिल तो नहीं। फिर ये ग्रुप मिला था, और उसके बाद फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र को ये टास्क मिला था कि वो इन चीज़ों को देखें कि क्या वाकई इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ है नहीं हुआ। वो कोई रिपोर्ट ही उस तरह से सामने नहीं आ सकी। तो ये नहीं है कि दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। तो आप देखिए कि चौधरी सरवर या उस तरह के लोग हों, दीगर लोग हैं, शेख रशीद अब कह रहे हैं जहांगीर तरीन से मिलना चाहिए, तो ये अगर सुलह हो जाती है या कम से कम एक दोबारा बातचीत हो जाती है, बैक चैनल पर तो शुरू हो गई है, तो ये भी अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा कि वो ग्रुप जो है वो भी गया। काफ लीग की तरफ से आ रहा है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि वो मामला मुश्किल है। और जब तक ये नहीं सेटल होते तो फिर आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ क्या जाएंगे? फिर आप हुकूमती जो लोग हैं उनको साथ लेकर अगर आएंगे, वो कहेंगे जी हम अकेले आकर तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, और क्या सेटअप है, कितनी देर रहेगा, वो एक अलग मसला हमारे लिए बन जाएगा। इसके साथ आप देखिए कि ये भी खबरें आई कि जो हम ख्याल ग्रुप है, ये जहांगीर तरीन ग्रुप से एक अलग ग्रुप है जो बेसिकली वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ है। वो भी अपने आप को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादा लोग साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरह से तरीन ग्रुप ने भी मजीद लोगों को साथ मिलाने की कोशिश की। तो अब लगता है कि ये कोशिशें भी रुक जाएंगी कि जनाब और लोग क्या साथ मिलाने हैं। अभी नेगोशिएशन चल रही हैं, तो हतमी फैसला इमरान खान साहब के पास है। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जहांगीर तरीन फिर अहम तरीन हो रहे हैं, और ये क्या करीब तरीन अगर ना भी हुए तो करीब तो होंगे। तो अगर सिर्फ सुलह हो जाती है, सीज़ फायर तो हो चुका है पहले ही, तो अगर फिर सुलह हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और उसके लिए बड़ी सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं कि अब ये खबरें बाहर भी आ रही हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या जहांगीर तरीन साहब से सुलह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल आपके ताउन से चलता है, लिहाजा सबसे कहें कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।